हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्वी मानवीसी पर स्वागत है। इस वीडियो में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन की विस्तार से बात करेंगे। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस तरह से हुई, इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। अगर बात करते हैं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छे संस्कार थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे महाजनपद काल आया। महाजनपद काल के बाद में हिंदू धर्म में यानी कि एक तरह से पतन की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियों का समावेश होने लगा, यानी कि पाखंड बहुत से धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में बहुत से समावेश होने लगे। तो इस कारण हिंदू धर्म से एक अलग धर्म की स्थापना, जैसे जैन धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, यानी कि धीरे धीरे हिंदू धर्म के पतन की शुरुआत हो चुकी थी। और लगभग ऐसा लगने लगा था कि हिंदू धर्म से सभी लोगों की यानी कि एक तरह से उससे दूर जाने लगे थे। तो बाद में शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य ने एक तरह से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान किया, यानी कि शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत का भ्रमण करके धीरे धीरे हिंदू धर्म में आई हुई पाखंडियों यानी कि आडंबरों का धीरे धीरे दूर किया और उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। तो पहले हम समझते हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई भारत में भक्ति आंदोलन की और किस तरह से एक सूत्र में पिरोया। अगर शंकराचार्य नहीं होते तो ये माने कि हिंदू धर्म एक तरह से तहस नहस हो चुका होता, यानी कि जिस तरह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, इसी तरह से अन्य धर्मों का विकास हो चुका होता। लेकिन शंकराचार्य ने एक तरह से पूरे भारत को एक सूत्रबद्ध कर दिया। उनके कारण ही आज हिंदू धर्म आज भी अपना अक्षुण्ण बनाए हुए है। अगर बात करेंगे तो पहले आपको समझना होगा, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बात करूं तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत यानी कि अगर ईश्वर की प्राप्ति की बात करें तो तीन तरह से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कर्म के द्वारा, यानी कि आप अच्छा कर्म करोगे तब भी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। साथ में ज्ञान के माध्यम से हो सकती है और भक्ति के माध्यम से हो सकती है। तो मध्य काल में भक्ति यानी कि प्रमुख माना गया कि भक्ति के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब भक्ति दो तरह की होती है, कौन कौन सी? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और सगुण भक्ति की बात करें तो सगुण भक्ति में दो तरह के संप्रदाय हुए, एक था अलवार, एक था नयनार। अलवार में 12 संत हुए और नयनार की जो संख्या बताई जाती है वो 63 बताई जाती है। अगर मैं बात करूं तो अलवार का मतलब है कि शिव के जो उपासक है, यानी कि जो वैष्णव के उपासक है, यानी कि जो वैष्णव यानी कि विष्णु के जो उपासक है उनको बोला गया अलवार। और जो शिव के उपासक है यानी कि जो शिव के उपासक है उनको बोला गया नयनार। नयनार यानी कि शिव के कितनी आंखें हैं? शिव के 3 आंखें होती है। कितनी? 3, यानी 3 नयन होते हैं। कितने? 3 नयन है। और 63 में भी 3 है और 3 नयनार की जो संख्या है कुल मिलाकर आपकी कितनी मिलती है? 63 मिलती है, यानी कि 63 में पीछे 3 है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि नयनार में कुल मिलाकर 63 संख्या मिलती है और अलवार में 12 संख्या मिलती है। अलवार की 12 में बात करें तो इसमें से एकमात्र महिला मिलती है, अंडाल। अंडाल एकमात्र महिला है, अलवार संत थी, यानी कि एक अंडाल। साथ में कुलशेखर कहाँ के थे? यानी कि आपको पता होगा केरल के जो शासक था, केरल के जो शासक थे कुलशेखर ने भी एक तरह से अपने अलवार यानी कि जो एक तरह से संन्यास धारण कर लिया था। बाद में ये कुलशेखर यहाँ के यानी कि अलवार संत बन गए थे। इसी तरह की बात करें निर्गुण संतों की, तो निर्गुण संतों में कौन कौन मिलता है? कबीर, नानक, रैदास। इन तीनों को ही त्रिमूर्ति कहते हैं। आप क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि इनमें से कौन सा त्रिमूर्ति नहीं है, तो कबीर और नानक और रैदास तीनों को त्रिमूर्ति कहते हैं। और रैदास को संतों का संत कहा जाता है। किसको? रैदास को संतों का संत कहा जाता है। अगर बात करें तो भारत में जो एक तरह से बात करें तो भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो शंकराचार्य ने शुरू की थी केरल से, यानी शंकराचार्य कहाँ के थे? केरल के थे। और बात करें अलग अलग संतों की तो केरल के तो शंकराचार्य थे। केरल में इनका जन्म हुआ था कलादी में, केरल में कलादी में का जन्म हुआ था शंकराचार्य का। उसके बाद में मद्रास में निम्बाचार्य थे, आंध्र प्रदेश में रामानुजाचार्य थे, बंगाल में चैतन्य प्रभु थे, असम में शंकरदेव थे, महाराष्ट्र में नामदेव थे, तुकाराम थे, गुजरात में दादू दयाल थे, राजस्थान में अगर बात करें मीराबाई थी, पंजाब में गुरु नानक थे, यूपी में कबीर, रैदास, तुलसीदास थे। इस तरह से अलग अलग संत पूरे भारत में हुए, यानी कि एक शाखा फैल गई। पूरी शाखा फैलने के बाद में ही एक तरह से मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का बहुत व्यापक विकास हुआ। अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अलग अलग संतों ने अलग अलग मतों का किया। जैसे नंबर 1 कौन था? शंकराचार्य। अगर शंकराचार्य की बात करें तो इन्होंने एक मत दिया, कौन सा? अद्वैतवाद। अगर अद्वैतवाद यानी प्रथम कौन थे? शंकराचार्य। प्रथम कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद में प्रथम अक्षर क्या है? अ, यानी कि अ। आप देखोगे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद, इन चारों में केवल एक में ही अ मिलेगा, प्रथम। और शंकराचार्य कौन थे? प्रथम थे। तो प्रथम ने प्रथम ही का स्थापना की थी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में प्रथम है।
12 कड़ी में पहला अक्षर कौन आता है? अ आता है। तो अद्वैतवाद की स्थापना किसने की? शंकराचार्य ने की। इसी तरह वल्लभाचार्य देखोगे तो वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। अब आप यहाँ देखोगे तो शुद्ध अद्वैतवाद में 2 बार द है, साथ के साथ में 2 बार द, शुद्ध अद्वैतवाद में द और द साथ में है। इसी तरह वल्लभाचार्य में 2 बार ल और ल, 2 एक साथ 2 बार ल है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो कि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की। इसी तरह श्री रामानुजाचार्य में श्री में देखोगे आप, श्री में तो श्री में ई की मात्रा है। इसी तरह विशिष्ट अद्वैतवाद में वी में ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ई की। दोनों में ई की मात्रा है। इस तरह से आप याद कर सकते हो श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना की और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की और माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। द्वैतवाद इन चारों में सबसे छोटा है और इन चारों में भी आप देखोगे तो माधवाचार्य सबसे छोटा है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से अगर आप इस द्वैतवाद की बात करोगे, जैसे श्रीबास से किसने लिखा? तो श्रीबास में भी ई की मात्रा है। तो ई की मात्रा किसमें? श्री रामानुजाचार्य में। तो ई की मात्रा इसमें, तो श्रीबास से भी किसने लिखा था? श्री रामानुजाचार्य ने लिखा था। इसी तरह कुछ संप्रदाय है जिसे बात करते हैं। माधवाचार्य ने एक संप्रदाय चलाया था, ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय। अब ब्रह्म संप्रदाय में आप देखोगे तो म है, म में यानी कि माधवाचार्य में म है, तो ब्रह्म संप्रदाय किसने चलाया? माधवाचार्य ने चलाया। इसी तरह से आप देखोगे श्री संप्रदाय किसने चलाया? अब श्री संप्रदाय में आप देखोगे तो इसमें ई की मात्रा है, तो किसने चलाया? श्री रामानुजाचार्य ने चलाया। इसी तरह से सनक संप्रदाय किसने चलाया? तो सनक संप्रदाय किसने चलाया? वल्लभाचार्य ने चलाया, यानी कि शुद्ध अद्वैतवाद ने, यानी कि उसको एक तरह से रुद्र संप्रदाय बोल सकते हैं। रुद्र संप्रदाय, सनक संप्रदाय चलाया था निम्बाकाचार्य ने। किसने? निम्बाकाचार्य ने चलाया था। और अगर बात करें रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय चलाया था वल्लभाचार्य के दौरान, यानी कि इसमें ऊ की मात्रा है, तो शुद्ध अद्वैतवाद में भी ऊ की मात्रा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि रुद्र संप्रदाय में आप देखोगे तो रुद्र संप्रदाय में ऊ की मात्रा है और शुद्ध में भी ऊ की मात्रा है। तो शुद्ध अद्वैतवाद और रुद्र संप्रदाय दोनों में समानता है। रुद्र में ऊ, शुद्ध में भी ऊ की मात्रा है। तो किसने चलाया? वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया था। इसी तरह रामानंद का नाम मिलता है। इन्होंने, रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसको है? यानी कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय रामानंद को मिलता है। रामानंद किसके शिष्य माने जाते हैं? श्री रामानुजाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। और रामानंद के कुल मिलाकर 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में से एकमात्र महिला थी। कौन थी? पद्मावती। दूसरी बार क्वेश्चन आता है कि रामानंद के 12 शिष्यों में से एकमात्र महिला कौन थी? तो पद्मावती थी। और 12 शिष्यों में से जात पात का किसी भी तरह का कोई भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल ये भी नहीं था कि आपके जात पात का, सब तरह, जैसे दन्ना भी थे, रेदास भी थे, कबीर भी थे, सब तरह के व्यक्ति थे। जात पात दूर रखा था और इन्होंने सर्वप्रथम ही हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने, रामानंद ने ही सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो ये बातें आपको यहाँ भक्ति आंदोलन में ध्यान रखनी, जिनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं आपको शुरुआत से। बात करूंगा मैं सूफी आंदोलन से। ठीक है, भक्ति आंदोलन की मैंने आपको बता दिया, ये तो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब सूफी आंदोलन के बारे में ध्यान देना है। अगर सूफी आंदोलन की बात करें तो सूफी आंदोलन का मतलब है कि इस्लाम से संबंधित है, ये इस्लाम के बारे में संबंधित है। इस्लाम धर्म में भी एक तरह से शुरुआत की गई, यानी कि एक तरह से इस्लाम धर्म में भी कट्टरता आ चुकी थी। तो कट्टरता को दूर करने के लिए इस्लाम में भी अनेक संप्रदाय का विकास हुआ, जिसमें से एक था सूफी आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया था, बासारा और बेसारा। बासारा का मतलब जो इस्लाम यानी कि इस्लाम में विश्वास रखने वाले, और बेसारा जो इस्लाम की जो यानी कि इस्लाम में विश्वास नहीं रखने वाले, यानी कि इस्लाम के जो विधान है, यानी कि इस्लाम के जो विधान में विश्वास नहीं रखने वाले लोगों को कहा गया बेसारा। और बासारा का मतलब है इस्लाम में विश्वास रखने वाले। इसके अलग अलग सिलसिले हैं, जिनमें नंबर 1 है चिश्ती संप्रदाय। अगर चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो इसकी स्थापना ईरान में हुई थी। ईरान में जो स्थापना हुई वो थे ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के समय ईरान में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जब मोहम्मद गोरी भारत आया, पृथ्वीराज चौहान के समय जब मोहम्मद गोरी भारत आया, तो मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत में ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती भारत आए। और ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती भारत आए, इनका जन्म भी कहां पर होता है? ईरान में ही हुआ था। ईरान का जो प्रांत था सिजिस्तान में इनका, यानी कि ईरान का जो प्रांत था सिजिस्तान में 1141 में इनका जन्म हुआ था। और ये भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, 1141 में जन्म हुआ था और 1192-91 के लगभग भारत में ये आए थे।
इसके बाद में इन्होंने एक पदवी धारण की, तुर्कला की पदवी धारण की, और इन्होंने कहा कि ईश्वर प्राप्ति के लिए संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि समा को क्या कहते हैं, संगीत, यानी कि संगीत का मतलब समा, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए, आपको मिलन के लिए संगीत बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के 2 शिष्य हुए, कौन कौन से, ख्वाजा बख्तियार काकी और शेख अहमदुद्दीन नागौरी, ठीक है, 2 शिष्य हुए, कौन कौन से, ख्वाजा बख्तियार काकी और शेख अहमदुद्दीन नागौरी। शेख अहमदुद्दीन नागौरी ने अपने आप को क्या कहा, सुल्तान तारिकिन, इन्होंने सुल्तान तारिकिन की उपाधि धारण की। जिस तरह से इनके गुरु ने, शेख अहमदुद्दीन के जो गुरु थे कौन थे, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती, जिस तरह से ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती ने तुर्कला की उपाधि धारण की, उसी तरह से अहमदुद्दीन नागौरी ने तारिकिन की उपाधि, तारिकिन त और त दोनों में तथा मिलता है, तुर्कला में त और तारिकिन में त, यानी कि गुरु शिष्य में दोनों में तथा मिलता है। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुल्तान तारिकिन की जो उपाधि किसने धारण की, तो शेख अहमदुद्दीन नागौरी ने। दोनों शिष्य किसके थे, एक ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के दोनों शिष्य थे, कौन कौन से, ख्वाजा बख्तियार काकी और शेख अहमदुद्दीन नागौरी, दोनों किसके शिष्य थे, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। इसके बाद में ख्वाजा बख्तियार काकी के अनेक शिष्य हुए, जिनमें से आप देखोगे इसके शिष्य थे ख्वाजा फर्रुद्दीन मसूद, यानी कि ख्वाजा फर्रुद्दीन मसूद, इनको बाबा फरीद बोलते हैं। तो इनका जो बाबा फरीद यानी कि जो ख्वाजा फर्रुद्दीन मसूद किसके गुरु, इनके गुरु थे, कौन, ख्वाजा बख्तियार काकी इनके गुरु थे। और इनका जो बाबा फरीद इनका उपनाम मिलता है, तो बाबा फरीद जो पद है वो किसमें मिलते हैं, यानी कि आदि ग्रंथ में भी मिलते हैं। किसमें मिलते हैं, आदि ग्रंथ में भी इनके जो कुछ पद मिलते हैं। इसके बाद में बाबा फरीद के शिष्य हुए वो थे निजामुद्दीन औलिया। अब निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य थे, यानी कि निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य हुए, कौन कौन से, शेख नासरुद्दीन मोहम्मद और अमीर खुसरो और शेख बहाउद्दीन गरीब, 3 शिष्य हुए। शेख नासरुद्दीन मोहम्मद को चिराग दिल्ली कहा जाता है, और अमीर खुसरो को तूती हिंद कहा जाता है, और शेख बहाउद्दीन गरीब इन्होंने दक्षिण भारत में यानी कि शेख बहाउद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली, यानी कि वहां पर इसके संप्रदाय की नींव डाली। तो निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य थे, कौन कौन से, शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद, अमीर खुसरो और शेख बहाउद्दीन गरीब। और निजामुद्दीन औलिया के बारे में आपको कुछ देखना होगा, उनके बारे में आपको कुछ समझना होगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। अगर बात करें निजामुद्दीन औलिया, तो इन्होंने सल्तनत काल के 7 शासकों का काल देखा था, यानी कि 7 शासकों का काल देखने वाले एकमात्र सूफी संत कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक की उपेक्षा की थी, और इनसे कहा था कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। किससे कहा, गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हनूज दिल्ली दूर अस्त। किसने कहा, गयासुद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा, गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया को योग की सिद्धियां प्राप्त थी, इस कारण इनको सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। किनको, निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है योग की सिद्धियों के कारण, ठीक है। अब चिश्ती संप्रदाय है, ये इसकी कुछ देन है, जैसे ये संगीत में विश्वास रखता है, ये राजनीति से दूरी बनाए रखता है, साथ में धन मोह से दूरी रखता है, यानी कि धन मोह से ये दूरी रखता है कि आपको किसी प्रकार की धन संपत्ति आपको आवश्यक नहीं है, आपको किसी भी राजनीति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको संगीत की प्रमुखता आवश्यक है ईश्वरीय प्राप्ति के लिए। और आपको चिल्ला का प्रचन, चिल्ला क्या है, चिल्ला का मतलब ये है कि 40 दिन तक, यानी 40 दिन तक आपको उपासना करनी होगी, एकांतवास में रहना होगा। ये इसकी प्रमुख देन है चिश्ती संप्रदाय की, कि 40 दिन तक आपको एकांतवास में रखकर आपको तपस्या करनी होगी, जिसको बोलते हैं चिल्ला। क्या बोलते हैं इसको, चिल्ला। तो इस संप्रदाय की कुछ ये चीजें हैं, जो सिद्धांत है, जो आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा है सूरावर्दी सिलसिला। अब सूरावर्दी सिलसिला में इसकी जो स्थापना की थी भारत में, वो की थी सैयद बहाउद्दीन जकरिया। अब मैं बात करता हूँ, सर्दी में आप क्या पहनते हो, सर्दी में आप क्या पहनते हो, जैकेट। क्या बोलते हो, आप पहनते हो आप जैकेट, सर्दी में आप जैकेट पहनते हो, तो सर्दी से क्या होता है आपके सूरावर्दी, क्या होता है सूरावर्दी, और जैकेट से क्या होता है जकरिया, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, सर्दी से सूरावर्दी। और इसकी स्थापना किसने की भारत में, सूरावर्दी संप्रदाय की। तो जैकेट से क्या बनेगा आपके जकरिया, यानी कि सैयद बहाउद्दीन जकरिया ने भारत में सूरावर्दी सिलसिला की स्थापना की, और इसका जो प्रमुख केंद्र था मुल्तान था। कौन सा था, मुल्तान। अब इसके ये दोनों में क्या अंतर है, यानी कि चिश्ती में और सूरावर्दी में क्या अंतर दोनों में। जैसे ये चिश्ती के विपरीत है, जैसे ये क्या खाता है, ये संगीत को भी विश्वास नहीं रखता है। ये कौन सा सूरावर्दी विश्वास नहीं रखता है। साथ में ये कहता है कि राजनीति में भाग लेना चाहिए आपको, जबकि कहता है कि आपको राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। आपको सुख में जीवन जीने पर जोर देता है, यानी कि आपको धन संपत्ति भी जरूरी है, यानी कि धन संपत्ति का विरोध नहीं करता है। जबकि जो चिश्ती संप्रदाय वो धन मोह से दूरी बनाए रखता है, जबकि ये धन के यानी कि सुख में जीवन पर जोर देता है, ठीक है।
आगे बात करते हैं कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिला की बात करें तो इसकी स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी, अब्दुल कादिर जिलानी ने, और इसी में एक हुआ मुल्ला साहब बदख्शां, इसका ही सिलसिला दरासी को जानते होंगे आप, औरंगजेब का भाई था। तो दरासी को ने ही उपनिषदों का जो पारसी में अनुवाद किया था उसका नाम था सिर अकबर, यानी कि उपनिषदों का पारसी में अनुवाद किया था सिर अकबर दरासिकों के माध्यम से। अब भक्ति आंदोलन की बात कर लेता हूं मैं आपको। अब आपको पहले भक्ति आंदोलन के बारे में बताया था मैंने कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। यानी इसकी शुरुआत हुई 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि अलवार और नैना संतों के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। अगर बात करें शंकराचार्य की तो इनका जन्म केरल के कलादी में हुआ था। इनके पिता थे शिवगुरु, माता थे आरंबा, और 32 वर्ष की आयु में इनका जीवन अंत हो चुका था। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई थी केदारनाथ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? केदारनाथ में इसकी मृत्यु हुई थी, और जन्म कहाँ हुआ था? कलादी में। दोनों में आपके कगा मिलेगा, ठीक है। और इन्होंने अद्वैतवाद का स्थापना भी की थी, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। ज्योतिष मठ का मतलब ज्योतिषपीठ की स्थापना कहाँ की? बद्रीनाथ में की। अब आप देखते होंगे बद्रीनाथ ज्योति, यानी कि बद्रीनाथ में हमेशा ज्योति जली रहती है, यानी कि बद्रीनाथ में कभी भी ज्योति नहीं बुझती है, यानी कि वहां पर जो ज्योति है, जैसे यहाँ पर बद्रीनाथ में 6 माह के लिए गेट बंद हो जाते हैं क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है। अब सर्दी गेट बंद रहते हैं 6 माह तक क्योंकि सर्दी बहुत बर्फ बन जाती है। लेकिन वहाँ पर भी 6 माह के लिए वहाँ पर ज्योति, यानी कि वहाँ की ज्योति जलती रहती है। वहाँ पर व्यवस्था कर देता है ताकि वहाँ की ज्योति कभी बंद हो। तो ज्योतिषपीठ कहाँ पर है? बद्रीनाथ में। इसी तरह से आगे बात है श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर है? दक्षिण में, आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। अब आपको पता होगा श्रृंगेरी पीठ में आप देखा होगा तो श्रृंगेरी पीठ में आपने नाम सुना होगा श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला भी आपके कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। कहाँ पर है? कर्नाटक में ही श्रवण बेलगोला है। तो ये चीजें भी आपको याद होगी कि श्रृंगेरी और श्रवण बेलगोला दोनों कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में ही है। इसी तरह शारदा पीठ कहाँ पर है? दार है। दार से क्या बन रहा है? द्वारका। दार पीछे शारदा में दा है तो द्वारका में है शारदा पीठ। और लास्ट है गोवर्धन पीठ, कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी में है। कहाँ पर है? गोवर्धन पीठ आपके जगन्नाथपुरी में। इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं रामानुजाचार्य की बात करें। इन्होंने एक संप्रदाय दिया था, कौन सा? विशिष्ट द्वैतवाद आपको बताया था। श्री रामानुजाचार्य में कौन श्री में कौन मिला? वी की मात्रा। इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री बास भी लिखा था। साथ में वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, गीता की टीका में इनकी कुछ चीजें मिलती है। इसके साथ में निम्बाकाचार्य ने सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सी? सनक संप्रदाय। और इनको जो इन्होंने निम्बाक संप्रदाय सनक संप्रदाय की स्थापना की थी, इसको हंस संप्रदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अंश संप्रदाय बोलते हैं। और द्वैतवाद या वेदवाद भी बोलते हैं इसको। वेदांत परिजातवाद से और युगल, यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी वेदांत परिजातवाद से। और साथ में इस संप्रदाय में युगल स्वरूप की पूजा होती है, युगल स्वरूप की इसकी पूजा होती है। और इस्लामाबाद में इसकी प्रधान पीठ है। अजमेर में इस्लामाबाद है, वहां पर इसकी प्रधान पीठ है। कौन सी? प्रधान पीठ कहां पर है इसकी? इस्लामाबाद में है। इसके बाद में माधवाचार्य, इनका जन्म 1199 में कर्नाटक जिले के उडुपी नगर में हुआ था। इन्होंने गौड़े संप्रदाय या बात करें ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। और गौड़े संप्रदाय द्वैतवाद आपको बताया था सही, माधवाचार्य ने द्वैतवाद। और गौड़े संप्रदाय से कौन थे? गौरांग महाप्रभु, चैतन्य भी कौन थे? बंगाल के थे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गौड़े संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? बंगाल में की थी। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने बंगाल में ही सर्वप्रथम कीर्तन पद्धति की आविष्कार किया था। यानी कीर्तन पद्धति लाने का श्रेय किसको है? तो चैतन्य क्यों है? बंगाल में थे चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने गौड़े संप्रदाय बंगाल की स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। वल्लभाचार्य वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद की थी। पुष्टि मार्ग विधि से इनका सिद्धांत है। साथ में इन्होंने अनुवाद से सुबोधनी सिद्धांत रहस्य किताबें लिखी थी। और कृष्ण देव राय ने इनको संरक्षण दिया था। किनको? यानी कि वल्लभाचार्य को कृष्ण देव राय ने संरक्षण दिया था। और इनका पुत्र था विठलनाथ। किनका? वल्लभाचार्य का जो पुत्र था विठलनाथ ने एक, यानी कि अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी। विठलनाथ ने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी। साथ में विठलनाथ ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन से? 52 वैष्णव की वार्ता। 52 वैष्णव की वार्ता। ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। साथ में कुछ और देख लेते हैं आप। चैतन्य को विशंबर भी बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु वही जिन्होंने बंगाल में कीर्तन पद्धति का आविष्कार किया। भारत में कीर्तन पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो चैतन्य ने की थी। तो इनको जो नाम दूसरा भी विशंबर मिलता है। इनका जन्म नाडिया बंगाल में हुआ था। और उड़ीसा का जो नरेश था, यानी कि प्रताप रुद्र गजपति, इनको संरक्षण था। यानी कि प्रताप रुद्र गजपति का संरक्षण इनको था। और कृष्ण देव राय का संरक्षण किसको था? वल्लभाचार्य को था, ठीक है।
गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना या अचिंत्य वेदांत संप्रदाय के पद्धति का जन्म किया था इन्होंने। गुरु नानक आंदोलन के 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। उदासीन क्या है? उदासीन का मतलब है कि गुरु नानक ने अपने जीवन काल के 30 वर्षों में 5 बार पूरे भारत का भ्रमण किया था, उसको बोलते हैं उदासीन। ठीक है। इनका जो शिष्य हुआ गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। अर्जुन देव ने सोन मंदिर की स्थापना की। गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है। तुलसीदास की ने अवधि में यानी कि 16 लगभग बात करें तो लगभग 1576 के लगभग या 1676 के लगभग रामचरितमानस की रचना की थी अवधि भाषा में। साथ में अन्य किताबें भी, बहुत सारी किताबें, गीतावली, कवितावली, विंध्य पत्रिका। और सूरदास की बहुत सी किताबें मिलती है। सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। और महाराष्ट्र में वरकरी दरकरी संप्रदाय थे। तो इस तरह से मैं आपको बता देना पढ़ के, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी बार बता भी दिया था उसमें ऐप में कि आपको एक PDF पढ़ाई थी मैंने आपको में, वहाँ पर मैंने आपको विस्तार बता दिया था। तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको भक्ति और सूफी आंदोलन इस तरह से आपको विस्तार से पढ़ना है, और ताकि आपके पूरे क्वेश्चन आपके सही हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।